जय श्री राम, जय महाकाल। पूजा पाठ के समय मन का भटकना, मन के अंदर अलग अलग विचार आना, तरह तरह के विचार आना, पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगना, तो आज यही सब के विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपना मन एवं दिल किस प्रकार से पूजा पाठ के अंदर लगा सकते हैं, अपने इष्ट देवता के अंदर लगा सकते हैं, अपने इष्ट देवता को मना सकते हैं। कई भाई बहन हैं जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता और पूजा करते समय उनको बहुत से विचार आने लग जाते हैं, बहुत से ख्याल आने लग जाते हैं। बैठे तो पूजा स्थल पे होते हैं मगर उनका दिमाग कहीं और होता है, उनके विचार कहीं और होते हैं। अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे होते हैं। कई दफ़ा बुरे बुरे विचार आते हैं, कई दफ़ा अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कई दफ़ा किसी व्यक्ति के लिए सोचने लग जाता है, कभी काम रोजगार के लिए सोचने लग जाता है। तो आज मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अपने विचारों को आप किस तरीके से शांत कर सकते हैं जिससे आप अपनी पूजा पाठ सही से कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उस समय आपको यह याद रखना चाहिए कि आप पूजा स्थल पे बैठे हैं और अगर आपका मन नहीं लग रहा और दिल नहीं लग रहा तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। उस तरीके से अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना तो आपका मन भी लगने लग जाएगा, दिल भी लगने लग जाएगा और सारा फोकस भगवान की तरफ लगने लग जाएगा आपका। ठीक है, और फिर उसका फल भी आपको मिलने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्या करना है आपको करना है भगवान सिमरन। अब भगवान सिमरन किस प्रकार से, जैसे कि आप काम धंधे पे गए हो, वहाँ पर लोगों से मिल रहे हो, बातचीत हो रही है, वो बातचीत आपके दिमाग में रह जाती है। फिर शाम के समय, पूजा के समय वह सारी बात आपको ख्याल में आती है, आपके विचारों में आती है। तो उन विचारों से छुटकारा किस तरीके से पाना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान सिमरन। अब भगवान सिमरन कैसे करना है, आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे माता रानी हो, शंकर भगवान हो, दुर्गा माता, काली माता, शेरों वाली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, या फिर हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, ठीक है, किसी भी देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा करते हैं। ठीक है, काम धंधा करते समय आपको मन ही मन में उनका नाम जाप करना है। अब नाम जाप से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। नाम जाप जब आप करते हो ना, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि आज सुबह आपने मंदिर में पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करने के बाद आप नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद आप अपने काम धंधों पे चल दिए। ठीक है, अब चलते समय आपके मन ही मन में, ठीक है, मन ही मन में उस भगवान का नाम जपना है आपको। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है उनसे बात करते करते आप भगवान का सिमरन कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, एक बात आपने उनकी सुनी, एक बात आपने अपनी कही। ठीक है, उसके बीच के अंदर आपको 5, 7, 10 सेकंड का समय मिला। उस समय के अंदर आपको, अगर आपने 5 बार भी भगवान का नाम जाप करा ना तो वह नाम आपका काउंटिंग हो जाएगा भगवान की लिस्ट में। ये बात को मेरी समझने की कोशिश करना, वो आपका नाम काउंटिंग हो जाएगा भगवान की लिस्ट में। ठीक है, अब अगर जैसे काम पे चले गए और वो व्यक्ति आपसे दूर है, साइड में हो गया और आप खाली बैठे हैं, फिर आपको भगवान का सिमरन करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप भगवान का सिमरन करेंगे ना, आपका मन शांत रहने लग जाएगा, आपकी आत्मा बिल्कुल शांत हो जाएगी। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं जो कि भोग
विलास करवाती है, ठीक है, वह सारी शांत होने लग जाएगी। आप यह देखोगे थोड़े समय के अंदर कि आप भगवान का नाम भी भज पा रहे हो, भगवान को याद भी कर पा रहे हो, भगवान आपको दिखने भी लग गए हैं, आपसे बात भी करने लग गए हैं। मगर यह सब चीज़ धीरे धीरे होगा। अब शाम के समय या सुबह के समय जब आप पूजा पाठ करते हो और आपको अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं, उस समय आपको क्या करना है यह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप जोत जलाते हो उस समय आपको नाम जाप करते समय, नाम जाप करते करते जोत जलानी है। जैसे कि अगर हनुमान जी की जलानी है ना, तो आपको जय हनुमान या फिर सीताराम सीताराम, इस प्रकार से आपको जब वो जोत जलानी है तो मुंह से हल्का हल्का बुदबुदाना है, ताकि आपको यह लगे कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आपके मन के विचारों में, दिमाग के विचारों में आपके उस समय भगवान की आकृति चलनी चाहिए। आकृति जब आप यह सब चीज़ बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। अगर आपके घर में म्यूजिक सिस्टम है तो म्यूजिक सिस्टम के अंदर मध्यम सी आप भजन चला सकते हो, और उस भजन के साथ साथ भगवान की जब आप जोत जलाते हो ना तो आपका सारा फोकस उस भजन पे रहता है, मन के अंदर रहता है, ठीक है। मन के विचारों से जब आप भगवान का नाम जाप कर रहे होते हो, ठीक है, उस प्रकार से आपका सारा विचार मन में भजन पे और सीधा भगवान की जोत पे, और तीसरा चौथा भगवान की आकृति पे, भगवान की प्रतिमा पे। इस प्रकार से आपके जितने भी विचार होंगे ना वो इन जगह पर बट जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे आपके विचार बट जाएंगे ना वैसे ही आपको अलग विचार आने बंद हो जाएंगे, इस तरीके से। और जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, उस समय आपको क्या करना है, मंत्र जाप के समय अगर आप कोई छोटा मंत्र करते हैं, बीज मंत्र करते हैं ना, तो उसके साथ साथ भगवान का कोई ऐसा भजन चलाएं जो आपको अति प्रिय हो। जब वो भगवान का भजन हल्की हल्की मध्यम आवाज़ में चलेगा ना, उसके बाद वो सीधा आपके माइंड के अंदर चलने लग जाएगा। थोड़े समय बाद आप खुद देखना, उसको जैसे जैसे बुदबुदाओगे और साथ ही साथ मंत्र जाप करोगे ना तो आपके दिमाग में चलने लग जाएगा वह मंत्र, आपके विचार ख़त्म हो जाएंगे और सीधा सीधा वो भजन चलने लग जाएगा आपके दिमाग के अंदर, और आपके मुंह से, आपकी वाणी से वह मंत्र चलेगा। हाथ ही हाथ अपनी आँखों से अपने इष्ट देवता की फ़ोटो देखोगे, प्रतिमा देखोगे, इस तरीके से आँखों से विचार, आप अपनी प्रतिमा देख रहे हो भगवान की, अपने इष्ट देवता की प्रतिमा देखोगे आँखों से, ठीक है, और कानों से भजन चलेंगे आपके, ठीक है। ये इंद्रियां हैं, आँख कान मुंह, ठीक है, यह सब इंद्रियां हैं। इंद्रिया की वजह से ही आपको पूजा पाठ में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप भजन सुनोगे और प्रतिमा को देखोगे और साथ ही साथ मुंह से मंत्र जाप करोगे ना तो आपके विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी शीतलता आ जाएगी ना, आने वाले समय पे आपको केवल और केवल भगवान का भजन ही करोगे, भगवान को याद करोगे, ठीक है। आपकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यह कार्य करके देखना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।